खतरनाक दौर से गुजर रहा है और इनसे हम लोगों को लड़ना है तो और साथियों को भी हमको जोड़ना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। मान लीजिए हम लोग 15 साल से भी ज़्यादा विपक्ष में रहे कि नहीं रहे, कि कमी होगी, हमको जोड़ना है। लेकिन जब हमने A to Z की बात की तो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल चुना, लगभग अब 44.5% वोट बैंक हो गया आपका। पहले 20% के आसपास मिलता था, 23% मिलता था, लगातार इजाफा हुआ। और जब तक हम लोग जोड़ेंगे नहीं लोगों को तब तक हम सफल नहीं होंगे। अब कोई भी चुनाव चल रहा है तो लोगों की एक आकांक्षाएं होती है, लोग को लगता है, कई लोग होते हैं उम्मीदवार, लोगों को लगता है भाई उनको जो है टिकट मिलना चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन एक सीटों पे एक ही ना चुनाव लड़ेगा। जहां उम्मीदवार एक सीट पे आपके पार्टी में 15-15, 20-20 उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट तो हम एक ही को देंगे, है कि नहीं। तो थोड़ी मोड़ी नाराजगी नहीं, आगे दूरदृष्टि रहनी चाहिए, संयम रहना चाहिए, अपने नेतृत्व पे भरोसा करना चाहिए। और हम जोड़ेंगे किनको? जो आज आपके साथ नहीं थे, कल आपके साथ नहीं थे, उसी को ना जोड़ेंगे। जो जुटा हुआ उसको क्या जोड़ेंगे? तो उनको जोड़ेंगे कैसे? पार्टी ने आरक्षण दिया, संगठन में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया कि नहीं दिया संगठन। तो हम जब तक उनको कुछ देंगे नहीं, या और कोई जात है, लोग MY कहते रहे, जब तक हम सबको नहीं लेकर के चलेंगे तब तक हम लोग सफल होने वाले नहीं। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग चुनाव से पहले लोग जुटे, जाहिर सी बात है अलग दल में होंगे, अलग विचारधारा के होंगे, लेकिन हम लोगों ने प्रभावित किया उनको, भरोसा दिलाया, एक उम्मीद जगाया, एक कदम हम चले तो आज सरकार में तो आ ही गए थे। और बिहार की बेईमानी के बाद भी आप समझ जाइए कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। और वो भी नहीं, बेईमानी के बाद अगर महागठबंधन को वोट मिला 1,56,00,000, तो दूसरे एनडीए को मिला बेईमानी करने के बाद 1,56,12,000, मात्र 12,000 का डिफरेंस, मात्र 12,000 के अंतर में 16 सीट ज्यादा लेंगे। तो इस पे हमको नहीं कहना, जहां पूरा देश की शक्ति लगी हुई थी, पूरा बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, उनके MP, RSS, कुछ बीजेपी सोच वाला मीडिया का लोग, पूंजीपति लोग, आप अकेले थे, आपके पास 1 हेलीकॉप्टर, उनके पास 50 हेलीकॉप्टर। लेकिन जनता का भरोसा, विश्वास हम पे था, लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। अब मान लीजिए अगर हम जोड़ेंगे किसी को, अगर उनको हम सम्मान देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको थोड़ा सा कुर्बानी और थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। जगह तो एक ही है, लेकिन हम लोगों के पार्टी का, नेतृत्व का, लालू जी का ये प्रयास लगातार चल रहा है कि संतुलन बना करके रखें। चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, हमारे अल्पसंख्यक भाई हों या स्वर्ण भाई हों, सब लोगों का संतुलन बना करके रखें। और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, भेदभाव मिटाना चाहते हैं, सबको उसका अधिकार मिले। खास तौर पे वैसे समाज के लोग जो हाशिए पे हैं आज, जो वंचित हैं, जिनका शोषण होता रहा। हम लोगों की यही ना लड़ाई है कि भाई मुख्य धारा में आए, सबको बराबरी का मौका मिले। तो यही कोशिश में हम लोग लगे हुए। लेकिन पार्टी में अब इतनी बड़ी पार्टी है, सब तो अपना परिवार ही ना है।
किसी को मिलता है नहीं मिलता है तो थोड़ा मोड़ा तो कुछ लोग रहते हैं, नाराज़गी हो जाती है। अब पिछला ही चुनाव में जिन लोगों की नाराज़गी थी वो लोग भी आजमा के देख ही ना लिए, कहाँ गए। तो पार्टी में अगर रहिएगा, जैसा हमने पूर्व में भी कहा कि युवा साथी जितने हैं, कई लोग जो हैं अब विधायक बन चुके हैं, लोगों को मौका मिला। अब आवाम की भी ये चाहत है कि अब नए से नए लोगों को आने वाले समय में मौका मिलता है। जो लालू जी ने किया और सदैव लालू जी से लोग जुड़े रहे, उन्होंने देखा लालू जी कि लालू जी ने क्या क्या नहीं किया गरीबों के उत्थान के लिए। आज जो हक अधिकार जो मिला है, जो आज मांग भी करते हैं, अड़े भी रहते हैं, तो ये जो बोली जो थी, इन 90 से पहले किसी को मिला था क्या? तो आज जो लोग रूठ भी रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर रहे हो, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि देन जो है ये लालू जी की है। तो इसलिए हम सब लोग, सभी लोगों से, आप लोगों से कहेंगे कि मेहनत कीजिए और आपको तो बस बटोरना है, लोग जुड़ते चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी या एनडीए सरकार युवाओं को और भविष्य को तो बर्बाद करना चाहता है। एक परीक्षा नहीं समय पे होता है भाई, एक परीक्षा नहीं, पेपर लीक हो जाता है। विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, समय पे ग्रेजुएशन नहीं हो पाता, लोग परेशान हैं। नौकरी नहीं है, नौकरी होता है उसके लिए भी इंटरव्यू होता ही रह रहा है। 2013 से बाहर ही निकला लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा हाल है। अगर हम लोग मेहनत करें तो भाई आप समझ जाइए कि दुनिया में, विश्व में सबसे युवा प्रदेश, सबसे युवा देश, विश्व में सबसे युवा देश जो है भारत है। अब भारत में सबसे युवा प्रदेश है तो वो बिहार है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। अगर आप लोग लग जाए तो एक लहर बन जाएगा, एक फौज तैयार हो जाएगी और ऐसा फौज तैयार होगा जहां खड़ा होगा जो लोग विरोधी हैं वो भाग खड़े होंगे। इसलिए आप लोगों से क्या है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो आप लोगों का सपना है उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। ये कोई अकेले मेरे बस का नहीं है, ना आपके बस का है, ना जगदा बाबू के बस का है। जब तक हम सब मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग सफल नहीं होंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा उस दिन किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये बात को आप लोगों को समझना है। सबकी इच्छाओं को हम लोग पूरा करने का काम करें, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग होशियार हैं, लोग काम कर रहे हैं और आपका पार्टी के हर एक कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल रहता है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करते चले जाइए। आप बस काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इसलिए कोई शिकायत हो, कुछ हो, कोई बुजुर्ग हो, कुछ हो, सब चलता रहता है, क्या दिक्कत है। लेकिन सब तो बुझ ही रहा है ना। अरे बुझे वाला बुझे था कि सोना के पीता रहा है कि नहीं। जान ही रहा भाई कौन क्या कर रहा है, कोई छुपा है। तो इसलिए वो एहसास दिलाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सब चीज पता है, सबको पता है कौन कट रहा है, कौन दौड़ रहा है। बस अपना अपना समय का इंतजार कीजिए और नेतृत्व पे भरोसा रखिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।